हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th का। इसमें हम सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर अप करेंगे और जो इस चैप्टर से आपके इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपकी चैप्टर नंबर 2 में दी हुई है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, वो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे शॉर्ट्स में जाके 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हो। सबका मैंने आपको पूरा डीपली इक्वेशन के थ्रू आपको एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है, आपकी सारी प्रॉब्लम उसमें दूर हो जाएंगी। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल करेंगे, आप अपनी अपनी बुक्स में जाके रीड करो। What will be the effect of the following on the accounting equation? आपको 3 ट्रांजेक्शन दी हुई हैं इसमें। नंबर 1 है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। नंबर 2 ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। नंबर 3 बोर्ड गुड्स फ्रॉम मिस सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। अब नंबर 1 आपको इक्वेशन में दिया था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए बोलेगा तो उस इक्वेशन का आपको पहले मीनिंग पता होना चाहिए। आप हमेशा ये सोचा करो कि आप एक बिजनेस चला रहे हो और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको देखना है कि कौन सी चीज़ बिजनेस में आ रही है और कौन सी चीज़ बिजनेस में से जा रही है। जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे विद कैश लिखा है तो आपका देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल क्या होता है। ये आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना। आप बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में क्या होगा, कैश आएगा। और जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो किससे स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लगाकर। तो आपकी जो है कैश वाला कॉलम जो जो आपके बिजनेस में आएगा आप कॉलम बनाते जाओगे। हमारे बिजनेस में क्या आ गया, सबसे पहले कैश आ गया तो आप यहाँ पे कैश का कॉलम बना लोगे। और क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट किया तो वो कैपिटल में जाके कैपिटल आपने लिखा ही हुआ है तो उसको दोबारा लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। तो कैश वाले कॉलम में हम ऐड कर देंगे 45,000 और कैपिटल में भी जाके आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 45,000। अब नेक्स्ट आपको दिया है नंबर 2 ओपन बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ₹4500। आपने अपने बिजनेस में से 4500 लिए और बैंक में जाकर एक अकाउंट खोल लिया। तो अब क्या हुआ, बिजनेस में से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है और बैंक में जाके प्लस हो रहा है। तो बैंक भी हमारी क्या होती है, एक एसेट होती है। तो अब यहाँ पर हम एक बैंक का कॉलम बना लेंगे और क्या करेंगे, बैंक में हमारे पास क्या हो गया, पैसे जाके ऐड हो गए तो बैंक में क्या कर दोगे, ₹4500 प्लस कर दोगे और बिजनेस में से क्या हुआ, कैश चला जाएगा। अब हर इक्वेशन के बाद आपको इनका टोटल करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अब हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो रूल होता है वो ड्यूल एस्पेक्ट पे चलता है कि आपका क्या होता है, लेफ्ट और राइट एसेट्स है ये, ठीक है। एसेट जो है आपका इधर का टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल के टोटल के इक्वल होना चाहिए हर 2 इक्वेशन में। जैसे आपने 2 इक्वेशन कर ली, अब इनका आप टोटल करोगे, ये प्लस माइनस 0 40,500 और इसमें क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन में आपका बैंक का कुछ नहीं था तो आप या तो ऐसे डैश लगा दो या फिर उस पर ऐसे 0 लगा सकते हो। बैंक में क्या आया 4500, इधर अभी लायबिलिटी में कुछ नहीं है तो 0, कैपिटल में आ गया 45,000। ये हमारी क्या आ गई, न्यू इक्वेशन। ये हमारी क्या गई, न्यू इक्वेशन आ गई है। अब इस न्यू इक्वेशन का देखो टोटल जो होगा ना 40,500 प्लस 4500, इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो वो 45,000 के इक्वल होता है। आप हर इक्वेशन में जाके चेक कर सकते हो कि आपका दोनों साइड्स का टोटल हर इक्वेशन के बाद इक्वल आना चाहिए। अब इक्वेशन नंबर 3 में क्या कह रहा है, बोर्ड गुड्स फॉर सन एंड कंपनी ₹11,200। अब सन एंड कंपनी से ₹11,200 के गुड्स परचेज किए हैं। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो बिजनेस में क्या होगा, स्टॉक आ जाएगा। तो हमारा एसेट, स्टॉक क्या होती है, हमारी एसेट होती है। तो एसेट में स्टॉक का क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो अब स्टॉक में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 11,200। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें ये नहीं बोला कि आपने सन एंड कंपनी से कैश में खरीदा, यहाँ पे कैश वर्ड नहीं दिया। जब कैश वर्ड नहीं दिया तो इसका मतलब आपने क्या किया, क्रेडिट में खरीदा है, मतलब उधार में खरीदा है। जब हम गुड्स उधार में खरीदते हैं तो वो कौन होते हैं, हमारे क्रेडिटर हो जाते हैं। दैट मीन्स लायबिलिटी बन जाती है क्योंकि अब हमने उनको पैसे दिए नहीं है। जिसको हमने दिए नहीं पैसे पे करने बाकी हैं तो वो क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कॉलम में क्या बन जाएगा, लायबिलिटी कॉलम में क्रेडिटर।
क्रेडिटर्स, ये जो सन एंड कंपनी होगा हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। 11,200 हमारा लाइबिलिटी वाली साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस होएगा। अब देखो बच्चों, हर इक्वेशन में अगर एक जगह प्लस हुआ है तो दूसरी जगह माइनस हुआ है। अगर एसेट साइड में ही दोनों साइड जा रहा है तो एसेट साइड में एक जगह प्लस होगा तो दूसरी जगह माइनस होगा। और अगर एक जगह एसेट में इक्वेशन हम कर रहे हैं और दूसरी जगह लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वाली कर रहे हैं, तो अगर इधर प्लस हो रहा है तो इस साइड भी प्लस होगा, और अगर इधर माइनस हो रहा है तो उस साइड भी माइनस होगा। अगर एक ही साइड करोगे तो प्लस माइनस। अब फिर से हमारी न्यू इक्वेशन बन के आएगी यहाँ पर न्यू इक्वेशन। हर इक्वेशन को आपको डील करने के बाद टोटल करना होता है। अब कैश वाले कॉलम में थर्ड वाली में कोई भी डील नहीं हुई थी तो ज़ीरो। अब इसका जो टोटल आ जाएगा वही कैश। इसका मतलब हमारे बिजनेस में 40,500 का कैश अभी भी रखा हुआ है। बैंक वाले कॉलम में, बैंक में अभी तक कोई और डील नहीं हुई थी, वही 4500 हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं। स्टॉक वाले कॉलम में 11,200 का हमारा स्टॉक रखा हुआ है। लाइबिलिटी में क्या हो गया, क्रेडिटर, ये हमारे पे करने हैं अभी बाहर क्रेडिटर्स को। कैपिटल में 45,000 का बैलेंस बचा हुआ है। अब हमारा जो है इधर का टोटल जो होगा, इन सब का जो टोटल होगा ये सब इन दोनों के टोटल के इक्वल होगा। आप टोटल करके चेक करके कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका भी इक्वल आया या नहीं आया। अब जिस कॉलम में इक्वेशन को हमने नहीं किया, जैसे यहाँ पे स्टॉक में नहीं था तो आप यहाँ पे ज़ीरो लगा दो, यहाँ पे ज़ीरो लगा दो। क्रेडिटर में इसमें इक्वेशन में नहीं था, ज़ीरो लगा दो, यहाँ पे ज़ीरो। जहाँ जहाँ पे नहीं हुआ फिर वो अपना टोटल ऐड हो जाता है। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। आप अपनी अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। आपको टोटल इसमें 4 ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। नंबर 1 है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये गोपीनाथ जो है वो ऑनर है, 25,000। नंबर 2, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज़ 1,800, 1,500। गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 5,000। अब आपको ये टोटल 4 ट्रांजेक्शन दिया, हम 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 में आपको बोला था कि बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश से, तो अब हमारे बिज़नेस में जब कैश लगेगा तो 2 चीज़ें आएंगी, कैश प्लस कैपिटल। तो हमारा कॉलम बन जाएगा, एसेट साइड में कॉलम बनाएंगे हम कैश का, उसमें हम जाकर 25,000 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल में जाके भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब ऑनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कैपिटल कहलाती है। नंबर 2, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 10,000। सेकेंड इक्वेशन में आपको नाम दिया है, वहाँ पर ये नहीं बोला कि कैश में खरीदी है। जब आपको कैश वर्ड नहीं दिया होता तो हम यही मानते हैं कि आपने उधार में खरीदी है। तो क्रेडिटर का कॉलम बन जाएगा हमारा लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर वो पर्सनस होते हैं जिनसे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं। तो अब क्या होगा, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। देखो जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक तो हमारे बिजनेस में स्टॉक आ जाएगा, दूसरा हमारी इधर से लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम कॉलम बना देंगे यहाँ पर स्टॉक का। पहली इक्वेशन में स्टॉक में कुछ नहीं था तो ज़ीरो लगा देंगे। अब 10,000 का हमारे पास क्या हो गया, स्टॉक हो गया। कैश में कोई डील नहीं होगी तो ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे लाइबिलिटी के नीचे हमारा क्रेडिटर्स का कॉलम बन जाएगा। क्रेडिटर्स में हम क्या करेंगे, 10,000 जाके प्लस कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में क्रेडिटर नहीं थे तो हम क्या कर देंगे, ज़ीरो लगा देंगे। अब हमारी 2 इक्वेशन हो गई। फर्स्ट 2 इक्वेशन के बाद आप क्या करोगे, हर इक्वेशन के टोटल करना लगोगे। आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको आप क्या बोलते हैं, हम न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन का टोटल करोगे। यहाँ पर कैश कितना पड़ा है हमारे बिजनेस में, 25,000 का, 10,000 का। अब क्रेडिटर्स कितने हो गए हमारे, लाइबिलिटी मतलब जो हमें बाहर अभी देने बाकी हैं बैलेंस 10,000। कैपिटल में भी इस वाली इक्वेशन में कोई डील नहीं थी तो टोटल हमारा बैलेंस अभी पड़ा है 25,000 का। ये हमारी न्यू इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन देखो क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,800 टू सोहन 1,500। जब भी हम सोल्ड आता है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जब हम सोल्ड होता है ना तो हमेशा आप स्टॉक वाले कॉलम में कॉस्ट प्राइस को पहले माइनस कर दोगे। हमारा क्या होगा, क्योंकि सोल्ड गुड्स है, गुड्स जाएगा। जब कोई चीज़ जाती है तो हम उसी कॉलम में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जब कोई चीज़ आती है हमारे बिजनेस में तो हम ऐड कर देते हैं। अब क्या हुआ, सोल्ड हो गया तो बेचोगे तो बिजनेस में से माल जाएगा, और जब जाएगा तो हमेशा क्या माइनस करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1,800।
तो हम 1800 को यहाँ पर माइनस कर देंगे। मैं यहाँ लिख रही हूँ लेकिन आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि यहाँ पे हम क्या माइनस करेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस। जब अब क्या होगा, जब हम गुड्स को बेचेंगे तो उसमें उसके एक्सचेंज में या तो कैश आएगा या फिर हम उधार में बेचेंगे। अब 1800 की चीज़ आपने कितने में सेल आउट करी है, 1500 में। और किसको सेल आउट करी है, सोहन को। यहाँ पर भी आपको कैश वर्ड नहीं दिया है। जब कैश वर्ड नहीं दिया है तो हमने किस में की होगी, उधार में की होगी। देखो जिस पर्सन को हम उधार में सेल करते हैं वो हो जाता है हमारा डेटर, मतलब पैसे आएंगे। तो अब स्टॉक इधर एसेट साइड में हमारा कॉलम बन जाएगा डेटर का। अब डेटर्स वाले कॉलम में हम क्या कर देंगे, 1500 रुपीज़ ऐड कर देंगे। अब देखो 1800 की चीज़ थी, कॉस्ट का मतलब जिस चीज़ पे हमने खरीदा होगा, और 1500 में हमने सेल आउट किया। अब जब हमने कम प्राइस पे सेल किया तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। लॉस हो या प्रॉफिट हो, किस में एडजस्ट करेंगे, कैपिटल वाले कॉलम में। जब लॉस होगा तो कैपिटल में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और अगर हमें सोल्ड करने पर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में जाकर प्लस कर देंगे। अब हमें 300 रुपीज़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो कैपिटल वाले कॉलम में क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे। बाकी इस इक्वेशन में किसी कॉलम में कोई डील नहीं है तो 0 0 लगा दोगे। अब देखो न्यू इक्वेशन बनकर निकल आएगी, हमारा टोटल क्या हो जाएगा, हमारी बिजनेस में कैश कितना पड़ा है, 25,000 का। जो स्टॉक था पहले 10 का था, उसमें से 1800 का चला गया तो कितना रह गया, 8200 का। डेटर्स का देखो पहले वाले में कोई डील नहीं थी तो 0 0 कर दोगे। डेटर्स कितने हो गए हमारे, 1500 के, जिनसे हमारे पास पैसा वापस आएगा। क्रेडिटर्स का वही सेम बैलेंस 10,000, और कैपिटल में आ जाएगा 24,700। दोनों साइड्स का आप किसी भी इक्वेशन में, जब हमारी न्यू इक्वेशन बनती है ना, आप दोनों साइड्स का टोटल करके देख सकते हो कि आपका जो है वो इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन सॉरी, विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 5000। गोपीनाथ ने क्या किया है, बिजनेस में से क्या किया, विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ क्या किया, कैश विड्रॉ किया होगा, क्योंकि कुछ लिखा तो है नहीं कि गुड्स विड्रॉ करे हैं या कुछ भी, तो हम मानेंगे कि कैश विड्रॉ किया। विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, 5000। जब बिजनेस में से कैश जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कौन सा कॉलम में से माइनस होगा, कैश वाले कॉलम में से। तो कैश वाले कॉलम में से क्या कर देंगे हम, 5000 माइनस कर देंगे। अब देखो हमेशा हर इक्वेशन में हमने 2 जगह इक्वेशन एंट्री की है, ठीक है। तो 5000 तो कैश चला गया। देखो जब बिजनेस में कैश लगाया था तो कैपिटल में ऐड हो गया था। अब जब बिजनेस में से कैश निकालेंगे तो कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 5000 रुपीज़ हम कैपिटल वाले कॉलम में से भी माइनस कर देंगे। अब फिर से लास्ट में हमारी टोटल इक्वेशन बनकर आएगी, जो हमारी न्यू इक्वेशन कहलाएगी। इसमें जो हमारा कैश बैलेंस पड़ा है 20,000 का, इसमें कोई डील नहीं हुई थी, तो जो हमारा जो स्टॉक है वो 8200 का लेफ्ट है। डेटर्स हमारे सेम वही 1500 के हैं। क्रेडिटर्स को अभी तक हमने पे नहीं करे हैं, 10,000 का बैलेंस बचा हुआ है। और कैपिटल का जो आ गया है 19,700 का। ये हमारा दोनों साइड्स का टोटल आप करके देखोगे इक्वल आएगा। ये हमारा बैलेंस शीट भी होती है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आप अपनी अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट। अब हमें इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। आपको टोटल 5 इक्वेशंस दी हैं। नंबर 1 है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000. ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹2,000. ही पेड रेंट ₹200. ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3,000. ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस एट 2,000 फॉर ₹5,000 ऑन कैश। अब नंबर 1 इक्वेशन में क्या बोला उसने, बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर 20,000 में। अब हमारे बिजनेस में क्या आ गया, कैश आ गया, ठीक है। जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कौन सा कॉलम बनेगा, सबसे पहले कैश का और कैपिटल का। कैपिटल का आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, उसी के नीचे आप अमाउंट डाल दोगे। बिजनेस किस किस से स्टार्ट किया हमने, 20,000 लगाया कैश। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में क्या आ जाती है, कैपिटल आ जाती है। अभी लाइबिलिटी में हमारा भी और कोई कॉलम अभी नहीं बनेगा। नेक्स्ट
फर्नीचर परचेज लिखा है 2000। यहाँ पे देखो ना तो किसी का नाम दिया है और ना ही कैश वर्ड दिया। जब हमें किसी का नाम नहीं दिया है तो हम अपने आप मान लेते हैं कि वो आपने कैश में खरीदा है। देखो जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस में फर्नीचर आ जाएगा तो फर्नीचर कॉलम में ऐड हो जाएगा और कैसे होगा, कैश में पेमेंट होगी, क्योंकि हमने परचेज कैसे किया, कैश में, क्योंकि नहीं बोला तो कैश मान लेंगे, कैश चला जाएगा। तो दोनों चीज़ें एसेट साइड में आएंगी। फर्नीचर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फर्नीचर का क्या बन जाएगा, यहाँ पे कॉलम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्नीचर एक एसेट होती है। तो फर्नीचर में जाके हम 2000 रुपीज़ प्लस कर देंगे और यहीं पर ही कैश वाले कॉलम में 2000 माइनस कर देंगे। देखो हमारा डबल एंट्री सिस्टम चलता है। अगर हमने एसेट साइड में ही दोनों डील करी हैं तो एसेट साइड में एक जगह प्लस हुआ और दूसरी जगह माइनस हुआ। अगर एक जगह इस साइड होगा एंट्री और अगर एक साइड इस साइड होगी, तो अगर इधर प्लस हुआ है तो इस साइड भी प्लस होगा, अगर इधर माइनस हुआ है तो इस साइड भी माइनस होगा, अगर एक ही साइड होगा तो प्लस और माइनस दोनों चीज़ें जाएंगी। अब हमारी दो इक्वेशन हो गई। फर्स्ट टू इक्वेशन के बाद हम क्या बनाते हैं, न्यू इक्वेशन बनाते हैं। अब न्यू इक्वेशन के कैसे बनाएंगे, हम इनका टोटल करेंगे। न्यू इक्वेशन देखो 20,000 का पहले कैश था, 2000 चला गया, कितना बैलेंस रह गया 18,000 का। फर्नीचर पहले वाले में नहीं था तो ज़ीरो लगा दोगे। टोटल कितना फर्नीचर का बैलेंस है 2000 का। अभी लाइबिलिटी में हमारा कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अभी 0 0 लगा देंगे। प्लस कैपिटल में भी सेकेंड इक्वेशन में कुछ नहीं था तो टोटल बैलेंस कितना है 20। आप हर न्यू इक्वेशन में चेक कर सकते हो टोटल। देखो 18 + 2 20,000 एसेट साइड्स का टोटल आ रहा है और 20,000 ही लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा रेंट पेड 200। अब रेंट क्या है, हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है। जब आप पे करोगे रेंट तो वो एक्सपेंसेस हो जाता है और जब आप उसी चीज़ को आप रिसीव कर रहे हो तो वो हमारे लिए इनकम हो जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंसेस हो और इनकम हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, ये सब चीज़ें किस में एडजस्ट करते हैं, कौन से कॉलम में, कैपिटल वाले कॉलम में। ये आप अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन भी कर सकते हो। एक्सपेंसेस इनकम, प्रॉफिट लॉस, कौन से कॉलम में, कैपिटल वाले में। तो हमें क्या पे किया हमने 200 का, तो क्या हुआ, कैपिटल में से 200 एक्सपेंसेस हो गया तो 200 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब क्या हुआ, पे किया ना, पे किस में करेंगे, कैश में, तो कैश हमारा यहाँ से कम हो जाएगा। फिर से हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर न्यू इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टोटल करना पड़ता है। कैश रह गया 17,800, इसमें कोई डील नहीं हुई थी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2000। यहाँ पे क्या हो गया, अभी लाइबिलिटी कुछ भी नहीं आई है तो ज़ीरो ही सैलरी है, हमने बाहर किसी का कुछ नहीं देना है। और यहाँ पे कितना बैलेंस रह गया 19,800 का। नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब देखो यहाँ पर हमें मेंशन है कि क्रेडिट में परचेज करिए। देखो जहाँ पर जब हमने फर्नीचर परचेज किया था यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था तो हमने मान लिया कि कैश में किया। अब इस वाली इक्वेशन में हमें बोला है कि गुड्स परचेज क्रेडिट में परचेज करने का मतलब क्या है कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, हमें बाहर जिससे हमने परचेज किया हमें अभी उसको पैसे देने हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो लाइबिलिटी वाले कॉलम में हमारा कॉलम बन जाएगा यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर का। क्रेडिटर्स कितने बन जाएंगे हमारे 3000, हमने बाहर देने हैं। अब क्या हुआ 3000 की हमारे पास क्या आ गई, स्टॉक का कॉलम बन जाएगा, क्योंकि गुड्स हमारे लिए क्या होती है, स्टॉक्स होती हैं, वो हमारा एसेट में कॉलम बना लेते हैं स्टॉक अकाउंट का। तो 3000 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये कितना आ गया हमारे बिजनेस में, गुड्स आ गए। बाकी किसी कॉलम में कोई एंट्री नहीं हुई है तो बाकी में क्या हो जाएगा 0 0 लगा दोगे आप। अब फिर से हमारे यहाँ पे न्यू इक्वेशन बन जाएगी। न्यू इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ता है, टोटल। कैश में कोई डील नहीं हुई 17,800, फर्नीचर भी एज इट इज़, स्टॉक भी एज इट इज़, क्रेडिटर्स भी एज इट इज़, कैपिटल भी एज इट इज़, क्योंकि अभी हमारे इसमें कोई एंट्री नहीं गई थी। नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स क्या हुआ, बेच दी। हमारे बिजनेस में से क्या होगा, गुड्स चली जाएंगी। अब क्या होगा, गुड्स जब जाएंगी तो स्टॉक वाले कॉलम में एंट्री होगी तो स्टॉक क्या होगा, माइनस होगा। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया गुड्स जब हम सेल करते हैं तो क्या होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस को पहले सेल स्टॉक वाले कॉलम में से माइनस कर देते हैं। अब क्या बोला, कॉस्ट प्राइस कितना है 2000, ये हमारा स्टॉक वाले कॉलम में से माइनस होगा। ₹5,000 ऑन कैश, कैसे बेची है हमने, कैश में। देखो जब गुड्स सेल करेंगे ना, देखो हर इक्वेशन में हमारी 2 जगह एंट्री हुई थी, कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है, बट जब हम सेल करेंगे कम से कम 3 जगह एंट्री तो मिनिमम है ही है।
4 भी बन सकती हैं। कैसे? अब हमेशा 3 तो मिनिमम बनेंगी। देखो गुड सेल करा, सबसे पहले क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे। यहाँ पर कितने की हमने कॉस्ट प्राइस है, 2000 का, तो स्टॉक हमारे बिजनेस में से 2000 का चला जाएगा। अब 2000 का स्टॉक गया, कैसे गया, कैश में, तो 5000 रुपये हमारे क्या हुआ, बिजनेस में कैश आ गया, कैश बढ़ गया, तो कैश में क्या कर दोगे आप, 5000 प्लस कर दोगे। 2 हो गई। अब थर्ड, मिनिमम 3 मैंने आपको बोला ना है ही है, 2 तो हो गई। थर्ड कैसे होगी, थर्ड हमारी होगी जब भी हम गुड सेल करेंगे तो उसके ऊपर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। 2000 वाली चीज़ आपने कितने में सेल आउट करी, 5000 में, मतलब 5000 में, तो मतलब क्या हुआ, बढ़ाकर किया तो 3000 का क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। अभी लास्ट इक्वेशन मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट हो लॉस हो कहाँ पर एडजस्ट होगा, कैपिटल वाले कॉलम में। हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट को 3000 को प्लस कर दोगे। अब फिर से हमारी न्यू इक्वेशन, लास्ट में हमारा फिर से टोटल करेंगे जो कि हमारा फाइनल टोटल होगा। यहाँ पे न्यू इक्वेशन बनाएंगे, हमारा ये कितना आ गया, 22,800। इसमें कोई एंट्री नहीं हुई थी, तो एज इट इज़ बैलेंस ये हमारा बच गया 1000। लाइबिलिटी हमारी कुछ इस टाइम नहीं थी, हमने पे नहीं करी, वही 3000, और ये कितना हो गया 22,800। ये हमारा फाइनल टोटल है। अब इसके उसमें बैलेंस से ही हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे। जो जो हमें बैलेंस दी है तो बैलेंस शीट हम यहाँ पर साइड में बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा, बैलेंस शीट लिखोगे आप, बैलेंस शीट हमेशा लास्ट डेट पर बनती है, एंड ऑफ ईयर। हमें यहाँ पे कोई डेट नहीं दी तो हम ऐसे ही बना देंगे, सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे सिंपल, और इनका आप बैलेंस लिख दोगे। एक दूसरी बात, बैलेंस शीट की कोई लेफ्ट और राइट साइड नहीं होती, आपकी कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होगी। जो राइट साइड होगी वो क्या होगा, एसेट होगी, और जो लेफ्ट होगी वो लाइबिलिटी होगी। यहाँ पर आप क्या करोगे, सारी एसेट्स लिखोगे, जो एसेट्स का बैलेंस है, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लाइबिलिटीज लिखोगे। अब यहाँ पर अमाउंट, अब एसेट्स में हम टोटल, ये किसका टोटल है, कैश कॉलम का, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कैश। सबसे पहले अगर आप जो करंट एसेट्स हैं तो करंट एसेट्स लिख दोगे, कैश है, कैश के बाद आप क्या लिखोगे, स्टॉक। ये नहीं कि पहले आपने करंट है, बीच में हमने फिक्स एसेट डाल दी, सीक्वेंस होती है, स्टॉक, फिर आपका है फर्नीचर, ठीक है। इस साइड हमारे सिर्फ 3 कॉलम थे तो हमने 3 चीजें लिख दी। अब लाइबिलिटी प्लस, यहाँ पे लाइबिलिटी देखो, लाइबिलिटीज ही लिखते हैं, आप कैपिटल हेडिंग नहीं डालोगे, कैपिटल इसके अंदर आती है। लाइबिलिटी में क्या है, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स, और यहाँ पे कैपिटल। बैलेंस शीट का जो टोटल होगा वो दोनों साइड्स का इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आएगा तो इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट सही बनी है। अब इनके बैलेंसेस लिख देते हैं। कैश का बैलेंस, जो आपका टोटल बैलेंस आया वो हमें बैलेंस शीट में डालना होता है। इसका बैलेंस कितना आया, 22,800। स्टॉक का कितना आया, 1000, और फर्नीचर का कितना था, 2000। इधर क्रेडिटर्स का कितना है, 3000, और कैपिटल का कितना है, 22,800। दोनों साइड का आप टोटल कर दोगे वो आ जाएगा 25,800। ये आपकी बैलेंस शीट बन गई, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन भी और बैलेंस शीट भी। स्टिल अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी।